Hello everyone, I am Ananya Tripathi, and in this video I will be talking to you about my preparation strategy for civil services examination. Before that, a brief introduction of me. I am from Lucknow. I have been a student of Vision IAS here in Lucknow in 2018. It was then that I had started my preparation. I am a graduate in psychology and English and a minor in political science. I am a postgraduate in English, and presently I am pursuing my second post-graduation degree in public administration, which happens to be my optional paper. Now, before we enter into the cycle of preparation for civil services, there is one question to which you need to have an answer to at all points of time is why civil services? बिलीव मी, जब आपको मोटिवेशन की कमी होगी, इस क्वेश्चन का आंसर ही एक वो चीज़ है which will keep you driving and guiding all through the tenure of your preparation. Now, I'll start with my book list. So, first and foremost, and I cannot emphasize upon the importance of it any less, I swear by reading all the NCERTs without skipping them. Now see, what happens when you skip an NCERT? आप क्लास 6 से कोई टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं और आप क्लास 12 तक उस टॉपिक का एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं. धीरे धीरे हर साल उसमें और डिटेल्स ऐड होती जा रही हैं, उसमें इंट्रिकेसीज ऐड होती जा रही हैं, वो टॉपिक कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है. तो अगर आप 6, 7, 8, 9 स्किप करके सीधा आप 11, 12 में उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो आप यू गिव योर ब्रेन अ टफ कॉन्सेप्ट एकदम बॉम्ब की तरह. वाइल अगर आप उसको 6th क्लास से पढ़ना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, दैट कॉन्सेप्ट इज़ इवॉल्विंग इन योर हेड ऑल्सो. तो नॉट ओनली डू यू स्लोली एंड स्टेडीली अंडरस्टैंड एंड अब्जॉर्ब दैट कॉन्सेप्ट, एक और चीज़ ये होती है कि आपको उस इवेंट का, उस कॉन्सेप्ट का पूरा एवोल्यूशन पता चलता है. यू विल अंडरस्टैंड हाउ myriad ऑफ फैक्टर्स हैव प्लेड अ रोल इन टू एवोल्यूशन एंड बिल्डिंग अप ऑफ दैट कॉन्सेप्ट और इवेंट और आइडिया. तो उस चीज़ के लिए आपको पूरी NCERTs पढ़ना ज़रूरी है और NCERTs पढ़ना ज़रूरी है. और कई बार ऐसा होगा, व्हाट हैपेंड विथ मी वाज आई डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स, एंड जब आई रीच क्लास 12th की इकोनॉमिक्स और मुझे मैक्रो पढ़नी थी, it took me about 12 to 13 rounds of reading that entire book over and over. I'm not talking about notes making, just reading that book to understand the concepts. I was that weak in economics, but then this is what will happen with you also. कुछ चीज़ें आपकी strong नहीं होंगी और उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर किताब को शायद 15-16 बार पढ़ना पड़े उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए या absorb करने के लिए. तो प्लीज़ do not give up on multiple readings of one book, and definitely do not skip NCERTs at any cost. Secondly, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो हम सबको पता है. फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आई एम रीडिंग स्पेक्ट्रम, फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री आई एम रीडिंग अर्जुन देव, एंड फॉर जोग्राफी आई एम टेकिंग अप GC Leong, एंड वी ऑल स्वेयर बाय लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी में आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को पढ़िए, क्योंकि व्हेन यू रीड दोज वेबसाइट्स एंड यू रीड इन प्लान्स एंड पॉलिसीज़ एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दोज प्लान्स एंड पॉलिसीज़, यू विल अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट, किस हिसाब से वो काम कर रही है, क्या उसका डेवलपमेंट एजेंडा है, एंड देन यू विल बी एबल टू यूज़ दोज इवेंट्स टू सब्सटैंशिएट योर आंसर्स. थर्डली, प्लीज़ आप पॉलिटी के लिए ARC रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं. आपको एंटायरली उसे वर्ड फॉर वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आई एम रीडिंग इट बिकॉज आई हैव माई ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें वो मुझे काफ़ी हेल्प करता है. बट ऑफ कोर्स यू शुड हैव एन ओवरव्यू कि किस रिपोर्ट में क्या दिया है. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड इन द गवर्नेंस प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ नेक्स्ट फॉर इकोनॉमिक्स, सप्लीमेंटिंग दी NCERTs, मैंने रमेश सिंह की बुक पढ़ी है. उसके बाद वी वर टॉट बाय नीरज नचिकेता सर, हु हैज़ रिटन बुक्स ऑन एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो आप वो बुक्स यूज़ कर सकते हैं फॉर एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक. Now secondly, since I was a student of Vision, so we got brilliant classes on society, social justice, environment, ethics and IR. तो विजन के जो पर्टिकुलर नोट्स हैं, जो स्टडी मटेरियल है, वो काफ़ी है इन सब्जेक्ट्स के लिए. बाकी फॉर सोसाइटी, सोशल जस्टिस, एनवायरनमेंट एंड IR आपको उसे सप्लीमेंट करना है करंट अफेयर्स से. वो मेजर रोल प्ले करता है इन पार्ट्स ऑफ सिलेबस में. थर्डली, जो मैप्स का यूज़ है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And mind you, not only for geography, maps help you a lot in studying history as well. For example, आप हिस्ट्री में अगर महाजनपदास पढ़ रहे हैं तो you take up an Indian map and you trace those
जनपदाज ऑन टू इट। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो याद रहेगा कि किस रीजन में कौन सा जनपद प्रेजेंट है। फिर आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि प्रेजेंट डे एरिया में कौन सा जनपद कहाँ लाई करता है। उससे आप उसको ज्योग्राफी से ऐसे रिलेट कर सकते हैं दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड नो कि किस स्टेट में कौन सा ओर है, कौन सी माइन है, क्या फिज़िकल फीचर्स हैं। देन यू कैन ऑल्सो रिमेंबर कि उस पर्टिकुलर महाजनपद में भी यही माइंस थे, यही फिज़िकल फीचर्स थे एंड स्ट्रेटिजिकली उसमें क्या हेल्प था, व्हाट फैक्टर्स मेड दैट पर्टिकुलर जनपद स्ट्रॉन्ग। तो उसमें मैप्स में ट्रेस करना आपको आसान हो जाता है। प्लस मैप्स ऑलवेज हेल्प यू टू कंसोलिडेट एंड ब्रिंग टुगेदर इन वन प्लेस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड ओवर, एक आपके पर्टिकुलर पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो प्लीज़ इनकलकेट द हैबिट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड solidifying and condensing all your information and knowledge in a very small space. उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स, टेस्ट सीरीज़ एंड उनका रिविज़न, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे स्टडी रिसोर्स का। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स दे हेल्प यू डिग इन टू द माइंड्स ऑफ द पीपल हु प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर। तो आपको ये आइडिया रहता है कि अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कैसे पूछा जाएगा। तो व्हाट आई डू इज़ कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले मैं उसके मेंस और प्रीलिम्स के मिला के कुछ क्वेश्चंस देख लेती हूँ, ताकि ये आइडिया लग जाए कि अगर हम एक टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हम उसको कैसे पढ़ें, क्या छोड़ें और कैसे करंट अफेयर्स उसको रिलेट करें। उसके बाद जो आप टेस्ट्स देते हैं, इफ़ यू अपीयर इन दोज टेस्ट्स एंड डू नॉट रिवाइज इट, माइंड यू इट्स नॉट इट विल नेवर फ्रक्टिफाई। आपका जो पूरा एफर्ट है टेस्ट लिखने का, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं होगा अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। एंड इस पूरे सिलेबस का, सी द सिलेबस इज़ वास्ट एंड गुड पॉइंट इज़ दैट अलॉन्ग विद बीइंग वास्ट इट्स वन ऑफ द मोस्ट वेल डिफाइंड सिलेबसेस किसी भी एग्ज़ाम का। तो आपने अगर एक बार आपका सिलेबस कवर अप कर लिया है तो दी ओनली थिंग दैट रिमेन्स विच इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट इज़ रिवाइज एंड रिवाइज। प्लीज़ आप अपने जो नोट्स हैं उनको बहुत रिवाइजेबल, रीडेबल और कैरिएबल फॉर्मेट में बनाइए कि आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। वो शॉर्ट हैं, कॉन्साइज हैं, क्रिस्प हैं, टू द पॉइंट हैं और आपके पर्पस को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ यू मेक योर नोट्स। और सेकेंडली, जैसे जब आपने फर्स्टली कोई टॉपिक पढ़ा, आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ी, उसके नोट्स मान लीजिए आपके 5 to 6 A4 शीट्स में आते हैं। अगर आपको नोट मेकिंग में मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप ज़्यादा चीज़ें लिखते हैं, तो एज एन हाउ यू कीप ऑन रिवाइजिंग, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी, कुछ चीज़ें आप पेपर्स देख के समझ लेंगे कि ये चीज़ शायद कभी नहीं पूछी जाएगी या स्किप कर सकते हैं या तो उस चीज़ के हिसाब से आप अपने नोट्स को प्लीज़ शॉर्टन करते जाइए, उसका लेंथ कम कीजिए, अपने नोट्स का वॉल्यूम कम कीजिए, ताकि आप उसको कभी भी रिवाइज़ कर सकते हैं। एंड थर्डली, बहुत लंबा ड्यूरेशन अपने रिवीजन में मत रखिएगा। फॉर एग्जांपल हम 1 महीना पढ़ लेंगे और उसके बाद 4 दिन रिवीजन करेंगे। डू नॉट डू दैट। प्लीज़ आप स्मॉल टेन्यूर्स में पढ़िए और स्मॉल टेन्यूर्स में रिवीजन करिए। प्लीज़ कीप अ बैलेंस बिटवीन योर रीडिंग एंड रिवाइजिंग। फॉर इंस्टेंस आप 1 हफ्ता पढ़िए, फिर 1 दिन का गैप लेके पूरा उस दिन रिवीजन कीजिए, या 10 डेज़ पढ़िए और 1 दिन रिवीजन कीजिए, वट एवर सूट्स यू। उसके बाद करंट अफेयर्स, 1 newspaper supplemented with 1 magazine is all you need. Now please do not skip newspapers. अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ मैगज़ीन पढ़ने से हो जाएगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, then I'll tell you कि आप जो न्यूज़पेपर पढ़ने में खुद मेहनत करते हैं, that actually helps you understand again जो भी ऑनगोइंग्स हो रही हैं। क्योंकि आप कोई चीज़ देखते हैं, उसमें से एक टॉपिक निकालते हैं, आपको नहीं समझ में आता, आप गूगल करते हैं, नोट्स में देखते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, फिर वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। देन यू नो हाउ टू यूज़ दोज थिंग्स इन अदर पेपर्स इज़ वेल। तो अगर आपने वो स्टेप नहीं किया और आपने सीधा एक मैगज़ीन पढ़ ली, तो आपको प्रिपेयर्ड एफ़र्ट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन आप जो खुद का एफ़र्ट करने का प्रोसेस है, आप उसे मिस कर देते हैं। और जब आप उसे मिस करते हैं तो फर्स्टली यू डू नॉट रिटेन थिंग्स, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल थिंग्स, and thirdly you are not able to form your own opinions about things, so which is a very important part in the answer writing for your mains. फिर thirdly, जब आप current affairs पढ़ते हैं, प्लीज़ read it in 2 parts. अगर आप मैगज़ीन कोई पढ़ रहे हैं तो पहले तो आप वो पढ़िए जो करंट मंथ का मैगज़ीन चल रहा है,
एंड सेकेंडली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जो भी जीएस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, प्लीज़ ट्रेस द मैगज़ीन्स बैकवर्ड्स। कि फॉर एग्जांपल अभी मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ, तो अगर मैंने विजन का करंट अफेयर्स का बुकलेट उठाया है तो आई एम रीडिंग इट फॉर द मंथ ऑफ जून, एंड देन हाफ एन आवर आई एम गिविंग कि मैं मतलब जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी सबका पॉलिटी में जितना पोर्शन आया हुआ है उसको भी मैं कवर करते चल रही हूँ। तो दैट्स हाउ आई एम बेटर एबल टू रिलेट सारे एग्जाम्पल्स टू ऑल द कॉन्सेप्ट्स। एंड लास्टली फॉर करंट अफेयर्स, आई थिंक सबको पता है राज्यसभा टीवी के डिबेट्स देखना, इट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग अ गुड ओपिनियन एंड integrating your facts with the problems and how to devise ways forward for a particular problem. This is how I deal with the current affairs. Now मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसकी मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसमें एमए कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है. द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ रीड द थियोरी एंड अप्लाई इट इनटू द करंट इवेंट्स, कैसे वो इंटीग्रेट करता है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रीडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स डाइकोटमी गिवन बाय वुडरो विल्सन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिनेरियो में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और डाइकोटमी दे वर्क इन टैंडम एंड दे गो हैंड इन हैंड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह आप उसकी डाइकोटमी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे वैलिडेट या इनवैलिडेट दोनों कर सकते हैं. तो दैट्स अबाउट माई ऑप्शनल. Notes making strategy is the same, integrating notes and current affairs is the same for the optional, जो मैंने भी आपको बाकी GS के लिए बताया. Now I'll tell you a couple of mistakes that I have done until now in my tenure of preparation, which I would really request you to not do. I did not write enough tests and I did not revise my tests. तो मुझे ये पता था कि मैंने कोई चीज़ पढ़ी है, बट एट द पॉइंट जहाँ मुझे उसे रिप्रोड्यूस करना होता था वो चीज़ें मेरे दिमाग से स्लिप कर जाती थी, क्योंकि मैंने उन्हें बार बार नहीं पढ़ा होता था. तो आई वुड राइट रियली जनरल आंसर्स, लेकिन जहाँ पे स्पेसिफिकेशन करना होता था वहाँ चीज़ें मुझे याद ही नहीं आती थी ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन. सेकेंडली, प्लीज़ डू नॉट मेक बल्कि नोट्स. आप बहुत बल्कि नोट्स बना लेंगे तो एक टाइम पे वो आपके ऊपर खुद एक बर्डन हो जाता है जब आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं बार बार. थर्डली, आई डिड नॉट स्लीप वेल. मैंने बहुत ही टॉक्सिक टाइम टेबल बना के पढ़ाई की थी. आई वुड पुश माई सेल्फ टू रीड फॉर 18-19 आवर्स कि नहीं पढ़ना है. एंड व्हेन यू आर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड यू कैन नॉट रियली स्टडी थिंग्स वेल, अब्जॉर्ब, इम्बाइब एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर. तो प्लीज़ टेक अ गुड 7 to 8 hours of sleep. एंड ओनली विद अ गुड स्लीप विल यू वेक अप विद अ हेल्दी माइंड, और वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है टू एन्जॉय दिस एंटायर प्रोसीजर ऑफ प्रेपरेशन. सो दैट्स अबाउट इट. एंड आई थिंक आई विल टेल यू व्हाट आई डू नाउ. मेरा डेली टाइम टेबल इज़ दैट आई स्लीप एट अराउंड 12 o'clock एंड आई वेक अप एट अराउंड 5:36. And I wake up, I work out, then I have my 3 to 4 rounds of studies. So first round lasts until my lunch, then I take a 1 hour break, then I study till the evening, then I take a quick break for tea and just talking to my family members. Then I again study till 12 o'clock. There's no dinner time, तो मुझे ये पता है कि मेरे slot में dinner time नहीं है, तो मुझे quickly वो dinner ख़त्म करके अपने टेबल पर वापस आना होता है. That saves a lot of time for me. उसके बाद I sleep at 12 and I again wake up at 6. Now this is the time of lockdown. It's going to be very difficult for all of us क्योंकि घर पे बहुत काम है and it's a different kind of pressure for all of us. But then there's one thing that will probably help you, that helps me in this phase. It's only under high pressure that carbon becomes a diamond. So please do not forget that. आप अपनी preparation बहुत ही enthusiasm के साथ कीजिए. Please keep yourself perked up, work out, do things you like, take time out to lighten your mind. Activities like do not call people up, because आप जब इधर उधर की बातें सुनते हैं it only becomes a burden to your head. Do activities that leave you happy and peaceful and they leave you light minded to study. Unnecessary discussions avoid कीजिएगा. One important thing I missed out in my strategy for preparation is कि I do 50 questions per topic every day. For example, presently I am studying history and polity together. So I am doing 50 prelims का questions for polity and 50 questions for history every day, along with 2 questions each for answer writing and then 2 questions each for my optional paper for the mains. तो 8 questions I am writing for mains and 100 questions for prelims every day.
सो प्लीज़ ट्राई टू इनकलकेट दिस आंसर राइटिंग, बिकॉज अगर आप डेली 100 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के एंड 8 क्वेश्चंस मेंस के लिख रहे हैं, तो यू कैन कैलकुलेट कि आपके जितने भी दिन बचे हैं एग्ज़ाम देने में, बाय देन हाउ मेनी क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू. उसके बाद प्लीज़ कीप योर सर्कल वेरी स्मॉल एंड टाइट. The lesser people you have, the more motivated and peaceful you will be to carry on your preparation. उसके बाद please try to think about the concepts that you have learned and try to relate to the current happenings. और आप ये सोचिए कि जब आप ऑफिसर बनेंगे और आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या करेंगे. तो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इन गिविंग प्रैक्टिकल कंक्लूजन्स टू योर आंसर्स. तो फॉर एग्जांपल जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करती है, हाउ डज लेजिस्लेचर इंश्योर अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द एग्जीक्यूटिव. तो आप अगर प्रेजेंट डे सिटीज़न हैं, आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर मैं ऑफिसर होता तो मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती, तो मेरे को जब जवाब देना रहता तो मैं कैसे कैसे काम करता और मैं लोगों से कैसे कैसे सवाल पूछता अकाउंटेबिलिटी के लिए कि मेरे टैक्स का पैसा कहाँ गया, मैंने फ़ीस भरी थी उसका काम नहीं हुआ, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स. तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी. पहली चीज़ तो आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करने में, एंड सेकेंडली वो इसमें हेल्प करेगा कि आपके एक बहुत प्रैक्टिकल कंक्लूजन्स आंसर के निकल के आएंगे. एंड लास्टली प्लीज़ बी वेरी क्लियर विथ योर गोल्स एंड आइडियाज़ कि आपको ये चीज़ करनी क्यों है, बिकॉज अनलेस यू हैव योर इनर डिज़ायर टू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर एंड क्लियर दिस, आप बहुत ज़्यादा बार इस चीज़ में मोटिवेशन की कमी फील करेंगे. एंड माइंड यू, जिस दिन आपको मोटिवेशन नहीं फील होगा, इट इज़ ओनली योर परसिवियरेंस, योर विल पावर, योर डिटर्मिनेशन, योर क्लैरिटी इन गोल्स जो आपको गाइड करेंगे इस पूरे प्रिपरेशन में. एंड लास्टली आई थिंक प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ. Have 2 to 3 people you are able to talk to about what you are thinking and things you are going through, because this preparation phase is a really difficult phase और ऊपर से ये lockdown and the pandemic time, it's just adding to it. So please take care of your mental health, keep yourself happy, because only when you're happy will you be able to enjoy the process of this preparation. And I think if you have any doubts, you can post it in the questions and we'll be glad to answer. Thank you.